Hello bachcho, let's read this question. The question says match the following columns. Column first is of radius of unit cell A upon 2 root 2, B root 3 upon 4A and C A upon 2. And column second is of unit cell in which 3 unit cells are given to us. And the codes are given as ABC, for which option A is 123, B 312, C 321 and D 231. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इनको मैच करना है। और हमारे क्या दे रखा है इन क्वेश्चन में, रेडियस के बारे में पूछा है, रेडियस ऑफ यूनिट सेल और यूनिट सेल की बच्चों एज लेंथ के बीच में हमसे रिलेशन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या निकालना है, हमें रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन निकालना है। की कंसेप्ट इज रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, या बोल सकते हैं एज लेंथ किसकी है, ये यूनिट सेल की, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस एंड रेडियस। रेडियस को बच्चों हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, और एज लेंथ को हम ए से डिनोट करते हैं। बच्चों ये जो हम रिलेशन निकालेंगे, इस रिलेशन के अंदर हम मैथ्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम का यूज करेंगे, जिस थ्योरम का नाम है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करिए ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ बी पर 90 डिग्री का एंगल है। अगर मेरे पास ए बी का स्क्वायर, इसको मैं ऐड कर देता हूँ बी सी के स्क्वायर में, तो ये इक्वल हो जाता है ए सी के स्क्वायर में। दैट मीन्स हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बी सी जो है वो बेस है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस, दैट इज ए सी स्क्वायर। इसका हम यूज करेंगे अपने रेडियस और ए के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। तो फर्स्ट यूनिट सेल को देखते हैं। अगर आप इस यूनिट सेल को ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो आपको इसमें दिख रहा होगा हमारे जो एटम्स हैं बच्चों, वो हमारे यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर लोकेटेड है। और एक हमारा जो यहाँ सी देखने को मिल रहा है, जिसके पास सी लिखा है बच्चों, ये हमारा बॉडी के सेंटर पे लोकेटेड है। इस टाइप के यूनिट सेल को बोलते हैं बच्चों बीसीसी। हमने यूनिट सेल की लेंथ क्या मान ली है, एज लेंथ ए मान ली है। और ये जो आप स्मॉल बी देख रहे हैं, ये बी स्मॉल वाला, ये क्या है हमारे पास फेस डायगोनल है। और ये सी क्या है बच्चों, हमारे पास ए एफ की लेंथ है, यहाँ से ए और वहाँ एफ पे जाके मिल रहा है, ये हमारा बॉडी डायगोनल है। बता सकते हैं ए एफ क्या है बच्चों, हमारा बॉडी डायगोनल। और हमारे पास किसके इक्वल लिया है हमने, इसको सी के इक्वल लिया है। अगर आप देख रहे होंगे एफ डी है हमारा फेस डायगोनल। क्या है बच्चों, ये फेस डायगोनल। और इसको हमने किसके इक्वल लिया है, हमारे पास बी के इक्वल। और जो हमारे पास एज लेंथ होती है यूनिट सेल की, एज लेंथ किसके इक्वल लिया हमने इस क्वेश्चन के अंदर, इस फिगर के अंदर ए के इक्वल। अब बात करते हैं हमारे ए और रेडियस के बीच में रिलेशन निकालने की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें बॉडी डायगोनल सी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए। अगर हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी ए के टर्म्स में, तो हम सी को इजीली आर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे हमारे पास ए एफ के अंदर तीन स्फेयर आ रहे हैं, और ये तीनों स्फेयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ ए है और यहाँ हमारे पास एफ है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ एक स्फेयर है एफ के ऊपर जो कॉर्नर पर है, एक स्फेयर हमारा यहाँ ए के ऊपर है, और एक स्फेयर बच्चों यहाँ बीच में है। अगर आप जानते हो एएफ को देख रहे हो, तो हमारे पास इसके अंदर क्या आ रहा है, एक रेडियस तो इस वाले स्फेयर की आ रही है, और एक रेडियस ये वाली है, एक रेडियस ये वाली है, और एक लास्ट में रेडियस ये वाली है। तो एएफ जो है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 4r के इक्वल हो जाएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं एएफ किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 4r के इक्वल हो जाएगा। और ए एफ हमने लिया किसके इक्वल है, सी के इक्वल। अगर हम सी का रिलेशन ए के साथ निकाल देंगे तो हमारे पास रेडियस का रिलेशन ए के साथ आ जाएगा। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल डी ई एफ, अगर आप डी ई एफ ट्राइंगल को देखोगे बच्चों, ये जो नीचे बेस पे ट्राइंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल है और इसके अंदर हर एंगल 90 डिग्री का होता है। इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, कैसे, डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। डी ई स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर, और ई एफ स्क्वायर भी कितना होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि बच्चों हमारा नीचे बेस कैसा है, स्क्वायर है, और उसके अंदर हमारी सारी साइड इक्वल होती हैं। और हमारा एफ डी स्क्वायर हमने माना है बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, बी स्क्वायर की ही वैल्यू आ जाएगी 2a स्क्वायर। हम इतना लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्राइंगल ए और ये डी और एफ के अंदर। एडीएफ के अंदर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है, तो लगा सकते हैं इन ट्राइंगल ए डी एफ। अगर एडीएफ ट्राइंगल को आप देखोगे तो एडी का स्क्वायर प्लस डीएफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं।
ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, हमारा ए के स्क्वायर के इक्वल। और डी एफ का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, डी एफ का स्क्वायर किसके इक्वल था, या एफ डी का स्क्वायर बोल सकते हैं, वो बी स्क्वायर के इक्वल था, ये रहा। और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2a स्क्वायर है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a स्क्वायर। और ए एफ किसके इक्वल है बच्चों, सी स्क्वायर के इक्वल है। तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा 3a स्क्वायर। तो हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3a स्क्वायर, और हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3a। ये हमारी सी की वैल्यू आ गई है। अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम। हमारे पास c किसके इक्वल था, 4r के इक्वल था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4r इज इक्वल टू √3a। तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/4a। ये हमारी r की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। इसको अपने ऑप्शन के अंदर मैच करते हैं। कहाँ पे दिया है बच्चों, √3/4a, ये ऑप्शन बी के अंदर दिया है। दैट मीन्स हमारा जो बी है वो किससे मैच कर रहा है, वो हमारे 1 से मैच कर रहा है। बी का मैच किससे हो रहा है, हमारे 1 से हो रहा है। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों हमें ये वाला स्फीयर दिया है, ये वाला यूनिट सेल दिया है बेसिकली। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे सिर्फ एटम कॉर्नर्स पर हैं। ये हमारा सिंपल क्यूबिक है, पहले वाला हमारा बॉडी सेंटर्ड था, ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक। इसके अंदर अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो हमारी एज लेंथ अभी भी ए है। एक बच्चों ये आगे फेस होगा, स्क्वायर फेस, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आगे इस तरह एक फेस रहा होगा हमारा, एक फेस इसके पीछे रहा होगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे इसके अंदर बच्चों ये अगेन क्या है, हमारा यूनिट सेल क्यूब है। तो ये एज लेंथ कितनी होती है इसकी, ए। और अगर आप इस फिगर में ध्यान से समझ पा रहे हो तो ये जो दो स्फेयर हैं एक दूसरे को टच करते हैं, ये रेडियस आर है और ये रेडियस भी आर है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो हमारा ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2r के इक्वल आ जाएगा। अगर मुझे r ही निकालना हो तो r किसके इक्वल आ जाएगा, a/2 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम अपने ऑप्शंस के अंदर चेक करते हैं। कहीं दिया है हमें a/2, यस सी में दिया है हमें। तो हमारा 2 किससे मैच कर रहा है बच्चों, हमारा जो 2 है वो किससे मैच कर रहा है, वो सी से मैच कर रहा है। ये इसका मैच हमें मिल गया है। एंड लास्टली क्या दिया है बच्चों हमें, ये वाली फिगर दी है। ये बच्चों हमारा FCC है। इसके अंदर पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर भी होते हैं और फेस के सेंटर पर भी होते हैं। इन्होंने अभी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन एक्चुअल में हमारे जितने भी हमारे कॉर्नर्स हैं उन पर भी पार्टिकल्स होंगे, और जितने हमारे फेसेस होते हैं 6 फेसेस, उन पर भी पार्टिकल होते हैं। ऊपर वाले फेस पर भी, नीचे वाले पर भी, लेफ्ट राइट पर तो है ही, और एक पीछे पार्टिकल होगा, एक फ्रंट में पार्टिकल होगा। एक्चुअल में सबका साइज बड़ा होगा, लेकिन जिससे कंफ्यूजन ना हो तो अभी मैंने इसको छोटे से दिखाया है। तो यहाँ इस तरह पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हमें तो बच्चों इसकी एज लेंथ से लेना देना है। ये एज लेंथ इसकी ए है, नीचे भी ए है। हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है ADC, ये हमारा डी था बच्चों। कौन था ये, हमारा डी था। इन ट्राइंगल ADC हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अगेन, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अगर AD का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, एज लेंथ है A स्क्वायर, अगेन DC A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर किसके इक्वल है, B स्क्वायर के। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, और उसका अंडर रूट कर लेंगे हम, √2a के इक्वल आ जाएगी। अगर आप B को देखोगे फिगर के अंदर तो B हमारी ये लाइन है, मतलब ये AC से मिलके बना है B। इसके अंदर कितने स्फेयर्स आ रहे हैं बच्चों, अगेन हाफ स्फेयर ये वाला आ रहा है, एक फुल स्फेयर यहाँ आ रहा है, और एक हाफ स्फेयर यहाँ आ रहा है। इसकी रेडियस r, इस वाले की रेडियस r, ये रेडियस r, और एक ये रेडियस r। तो टोटल 4 रेडियस है। बी किसके इक्वल है, हमारा 4r के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4r इजिकल्स टू √2a। तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, √2a/4। क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, r इजिकल्स टू √2a/4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 2 इंटू √2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएंगे, और 2 2 से 4 होता है, एक √2 से एक √2 कट जाएगा। तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी a/2 √2। इसको हम अपने ऑप्शन में मैच करते हैं। कौन सी पोजीशन पर था 3 में, ये हमारा ए पोजीशन पर था। तो हमारा 3 किसके साथ मैच कर जाएगा, हमारा 3 मैच कर जाएगा ए के साथ, या ए मैच कर जाएगा 3 के साथ। इसको अब चेक कर लेते हैं। हमारा ए क्या आया था बच्चों, हमारा बी आया था 1, या 1 कह सकते हैं, बी आया था, ये रहा। और हमारे पास जो ए आया था वो क्या आया था बच्चों, वो आया है 3। A3 किसके अंदर है बच्चों, हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर। और सी आया था 2। तो हमारे ऑप्शन बी के अंदर तीनों मैच कर रहे हैं, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।